गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाय पवन सर्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो डायरेक्ट नरेशन का तीसरा पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य जो है वो इंपरेटिव में है। कैसे पहचानेंगे, हम आप लोग को पहले इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं और फिर इसके बाद इसके जो है इंग्लिश के पहचान आप किस तरह पहचानोगे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसे हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक। इसे हिंदी में बोलते हैं आदेश, निवेदन, सलाह, परामर्श। मतलब ये आपका आदेश की वाक्य होती है, निवेदन की वाक्य होती है, सलाह की वाक्य होगी, परामर्श की वाक्य होगी, सुझाव। मतलब इसे आदेश, निवेदन, आग्रह, परामर्श आदि की मतलब वाक्य कहते हैं। जब कोई वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वह वाक्य जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना, जैसे आपका हो जाएगा ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो उसमें कर्ता कोई भी कर्ता नहीं रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता हमेशा यू होता है, हमेशा यू होता है। तो ओपन योर बुक आपका कैसी वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस की वाक्य है। कभी कभी इसके पहले आपको कोई सम्मान सूचक शब्द रेस्पेक्टफुल वर्ड लिखे रहेंगे, जैसे लिखा रहेगा प्लीज, सर, प्लीज सर, काइंडली। ऐसे वर्ड आपके साथ इसके पहले लिखे रहेंगे। जैसे लिखा होगा प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग, समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी योर पेन। ऐसे लिखा रहेगा। तो अर्थात ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट है। इसमें एक सम्मान सूचक शब्द है प्लीज। ठीक, कभी कभी इसके पहले इसको जब निगेटिव रहेगा इसके पहले लिखा रहेगा डोंट, डोंट ओपन योर बुक। और एक और इसका है लेट, लेट से प्रारंभ होगी, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा और लिखा रहेगा लेट मी ओपन योर, लेट मी ओपन, लेट मी गो नाउ लिख देंगे, लेट मी गो नाउ। तो इस प्रकार आपका वाक्य रहेगा कि जो वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी उसके पहले डोंट आ सकता है, प्लीज आ सकता है, सर आ सकता है, काइंडली आ सकता है, या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले लेट का प्रयोग रहेगा। तो वह जो है चाहे ये होगा चाहे ये होगा। आप किस सेंटेंस में जाओगे, इंपरेटिव सेंटेंस में। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को आदेश, निवेदन, सलाह, परामर्श आदि की वाक्य बोलते हैं। इसकी पहचान, जब कोई वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, जब कोई वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है तो वह वाक्य जो होती है इंपरेटिव सेंटेंस की या वाक्य होती है। जैसे बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, या सिट डाउन, गो योर हाउस, गो योर रूम। ऐसे रहेगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा। बोलेंगे ना गो टू मार्केट, बाजार जाओ, लर्न योर लेसन, कंप्लीट योर लेसन, स्टैंड अप। ये सब आपका कैसी वाक्य है, सब इंपरेटिव सेंटेंस की वाक्य है। अब हम लोग इसके डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के रूल्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यदि जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो वहां पर आपको निम्न रूल्स का प्रयोग करोगे। जैसे आपका पहला रूल्स है, एक आपका हो जाएगा आरवी और एक हो जाएगा आरएस। मैं हमेशा आरएस में ही पहले, आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाना तो पहले आरएस को ही चेक करना। किस प्रकार की वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस की वाक्य अगर मान लीजिए कोई वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, कोई भी वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे लिखा है लेंड मी योर बुक, ठीक, यह लिखा होगा ओपन योर आइज, या लिखा हो
स्टैंड अप, सिट डाउन। अब ये वाक्य आपके कैसे वाक्य हैं? आदेश सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कैसे वाक्य हैं? आदेश सूचक वाक्य, अर्थात जब कोई भी वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, कोई भी वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो आपके सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखोगे? मतलब जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो सेड और सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे? यहाँ लिख देते हैं सेड या सेड टू। इसके स्थान पे क्या लिखोगे? इसके स्थान पे लिखोगे आप ऑर्डर, ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड लिखोगे। मतलब जब आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो सेड हो तब भी ऑर्डर्ड लिखेंगे, सेड टू होगा तब भी ऑर्डर्ड लिखेंगे। ये रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल नंबर इसमें आपका दूसरा है, जो आपका दूसरा रूल है, अगर इस प्रकार के वाक्य, यदि इस प्रकार के वाक्य अगर ये दिखाते हैं कि इसमें किसी परामर्श की बात हो रही है, किसी सलाह की बात हो रही है, तो आपके पास अगर सेट और सेट टू है, सेट या सेट टू है, तो आप ऑर्डर ना लिख करके लिखोगे एडवाइज्ड। क्या लिखोगे? एडवाइज्ड। मतलब अगर सेम ऐसे वाक्य है तो सेट या सेट टू के स्थान पे ऑर्डर लिखोगे। अगर ये वाक्य आपका जैसे लिखा है वर्क हार्ड, क्या लिखा है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। एक सलाह दिया जा रहा है, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन रेगुलरली, रेगुलरली। इसमें देखिए आपका एक परामर्श दिया जा रहा है कि दवा जो है रेगुलरली लो, नियमित लो। ठीक, तो ये आपके वाक्य हो जाएंगे सलाह वाली वाक्य। तो सेट या सेट टू के स्थान पे क्या लिखोगे? एडवाइज। अब आपको पता लगा होगा कि सेट या सेट टू के स्थान पे ऑर्डर भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? एडवाइज लिख सकते हो। इसके बाद जो कॉमा होता है आपका, कॉमा आपका तीसरे नंबर पर लिखेंगे। जो कॉमा और इंटरकॉमा जो होते हैं अर्थात उद्धरण का चिन्ह होता है, इसके स्थान पे हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग किया जाता है। इसके जो है कॉमा इंटरकॉमाज के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर आपका 4 है। आपका जो दूसरा चौथा नंबर है वो है कि जो आपका रिपोर्ट स्पीच जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। उसमें केवल देखेंगे कि कोई सर्वनाम परिवर्तन हो तो उसको कर दीजिएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग असर्टिव पढ़ चुके हो। कोई निकटता दिखाने वाला शब्द जैसे आपका पासिंग वर्ड जो होता है ना, पास वाला जो वर्ड होता है उसको दूर कर देते हैं। तो जैसे दिस का दैट, दोज का दीज, ये सब दिस का दोज होता है, ये सब अपना कर लीजिएगा। तो टेंस परिवर्तन, और टेंस परिवर्तन होगा ही नहीं इसमें क्योंकि टेंस रहता ही नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे? सर्वनाम परिवर्तन और अन्य परिवर्तन जो है जैसा पहले करते आए हुए हैं वैसे करते रहेंगे। ठीक, जैसे इसके सामने लिखा हो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसमें पहला वाक्य आप जोड़ लीजिए। दूसरा लिख सकते हैं कि ही सेड टू मी, इसमें दूसरा वाक्य जोड़ लीजिए। इसी प्रकार आप जोड़ लीजिएगा। इसको आप लिख देंगे द टीचर सेड, सेड यहाँ लिख सकते हैं सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क हार्ड, कॉमा टू कॉमा में कर लेंगे। इसका आपका हो जाएगा द डॉक्टर सेड, कॉमा टू कॉमा में हो जाएगा टेक मेडिसिन रेगुलरली। फॉर 5 भी लिख सकता है, फॉर 1 वीक, फॉर ए मंथ लिख सकता है। तो आपका हो जाएगा ही सेड टू मी लेंड मी, ही सेड टू मी लेंड मी योर बुक, he said to me open your eyes, he said to me stand up, he said to me sit down, the teacher said to the students work hard, the doctor said take medicine properly। अब आपको मैंने बताया कि ऑर्डर लिखना है, एडवाइज। आप लोग को अगर वाक्य का अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एडवाइज और ऑर्डर का क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो।
कि यहाँ क्या लगेगा, एडवाइज लिखेगा कि ऑर्डर लगेगा। अब इसमें लेंड मी योर पेन, लेंड मी योर बुक, अपना जो है मुझे क्या दे दो, अपना किताब दे दो। तो इसमें एक प्रकार का आदेश दे रहा है, इस प्रकार का आदेश मिलेगा। मतलब जब B1 से स्टार्ट होगा, B1 से, तो आदेश ही माना जाएगा। प्लीज सर, काइंडली, ये सब नहीं है तो लिखेंगे, इसको आप बनाओगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑर्डर। यहाँ आप लिख दोगे टू, लेंड मी का परिवर्तन करोगे ही के अनुसार तो आपका हो जाएगा हिम, योर का परिवर्तन करोगे मी के अनुसार तो हो जाएगा माई। ठीक, अक्सर जिस वाक्य में मी मिल जाता है वो अक्सर रिक्वेस्टेड में चला जाता है। मी वाली वाक्य जो होती है वो रिक्वेस्टेड में ही जाती है, लेकिन यहाँ बी के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है इसलिए इसको ऑर्डर भी मानेंगे। फिर आपका हो जाएगा ये ओपन योर आइज है तो यहाँ लिख देंगे ऑर्डर, लिख देंगे मी, फिर लिखेंगे टू, ओपन योर, योर मतलब होगा माई, यहाँ से परिवर्तन करने के माई आइज हो जाएगा। इसका लिखेंगे फिर ही ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन लिख देंगे। अब आपका बचता है वर्क हार्ड। ये कैसी वाक्य है, ये आपकी है एक सलाह वाली वाक्य है, तो यहाँ सेट या सेट टू के स्थान पर लिखोगे एडवाइज्ड। क्या लिखोगे, एडवाइज्ड, और टू लगा के इसको जोड़ दोगे। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी लिख दोगे एडवाइज्ड, क्या लिखोगे एडवाइज्ड, और टू लगाकर इसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस प्रकार जो आपका आदेश सूचक वाक्य का एक आपके 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपको बताया गया। अब देखते हैं रिक्वेस्टेड में चलते हैं। ऑर्डर में थोड़ा और देख लीजिएगा, इसमें एक वोकेटिव केस आ जाता है। क्या आता है, वोकेटिव केस। जैसे आ जाएगा, जैसे लिखा हो कि अभी बोले थे सिट डाउन, सिट डाउन, और एक वोकेटिव केस पहले भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा मिलेगा, या आपका मिल सकता है कि सिट डाउन, आगे लिख दिया जाएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। इस प्रकार का वाक्य आपको मिल सकता है। और इसके सामने लिखा हो ही सेड, कामा लिखा हो, तो इसको जब बनाएंगे तो स्टूडेंट जो होगा इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिससे बनाएंगे तो ही सेड, सेड के स्थान पे हो जाएगा ऑर्डर्ड, इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद टू से इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टू से इसे जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आपका एक वोकेटिव केस अगर आता है तो वोकेटिव केस जो होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी आपको जो है ऐसा वाक्य मिलेगा, ऑर्डर वाली वाक्य में आपको मिलेगा जैसे ही सेड टू में लिखा है, इसको ओपन द डोर, कॉमा लगा के यहाँ रहेगा, यहाँ कॉमा लगा रहेगा, और कॉमा लगने के बाद लिखा है डोंट यू, विल यू, विलंट यू, वुडंट यू, मतलब ऐसे लास्ट में लिखा रहेगा। लास्ट में आपका एक है जिसको बोलते हैं टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मैं इंट्रोगेटिव में बताया था कि टैग इंट्रोगेटिव, जब डायरेक्ट नेशन पढ़ा रहा था तो डायरेक्ट नेशन के इंट्रोगेटिव वाले वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो टैग इंट्रोगेटिव जो आपके लास्ट में सहायक क्रिया लगा होता है कोई कॉमा लगा करके, वही, और यही जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा तो इसको टैग इंट्रोगेटिव में बना देते। इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही, और सेड टू के स्थान पे उस क्वेश्चन मार्क की वजह से यहाँ आस्क्ड लिखा जाएगा। आस्क्ड, आस्क्ड के बाद लिखेंगे मी, और ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड अस टू कास्ट आवर कोट्स। ठीक, तो इसको आप क्या करोगे, जब इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो यहाँ ऑर्डर्ड नहीं लिखोगे। क्या नहीं लिखोगे, ऑर्डर्ड नहीं लिखोगे। यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है आस्क्ड। ठीक, और इसका प्रयोग हमने बताया कि इसका प्रयोग जो होता है टैग का, ये इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब आगे देते हैं रिक्वेस्टेड की कुछ एग्जाम्पल। आप लोग ध्यान दिखिएगा। आदेश सूचक वाक्य के बारे में हम आज फिर जो है अगला वाक्य देखते हैं। जैसे आपका है रिक्वेस्टेड की वाक्य अगर मान लीजिए आ जाता है
तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके ऊपर लिखा हो प्लीज, सर, काइंडली, मैडम, कोई भी मजेस्टी, कोई भी सम्मान सूचक शब्द अगर है। रिपोर्टेड स्पीच में एक हमने बोला आरवी और एक होता है आरएस। आरएस में जो होगा आपका, अगर आरएस की वाक्य जो होगी, आरएस की वाक्य किसमें होगी, इंपरेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्टेड में रहेगा। किसमें रहेगा, रिक्वेस्टेड में रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखते हैं, लिखा जाए प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। इस वाक्य में आपका है प्लीज गिव मी योर पेन। इसमें क्या दिखा रहा है, प्लीज जो है ये किस प्रकार का निवेदन की वाक्य दिखा रहा है। कह रहा ना मुझे अपना पेन दे दो, मुझे अपना पेन दे दो। अब इसमें जो आपका प्लीज है, सर आ सकता है, काइंडली आ सकता है, मजेस्टी आ सकता है, कोई भी सम्मान सूचक शब्द आ सकता है। यदि प्लीज है तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। और फिर हमने बोला कि कॉमा जो होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पे टू जोड़ा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू लिख करके उसको जोड़ दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच को। फिर इसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहेगा उसमें आपका सर्वनाम परिवर्तन और अन्य परिवर्तन जो अदर चेंजिंग होता है उसको करके सेम वैसे फिर लिख दोगे। यदि सर या काइंडली अलग प्लीज के अलावा कोई भी शब्द रहेगा, प्लीज के अलावा कोई भी शब्द रहेगा तो सेट या सेट टू के स्थान पे तो रिक्वेस्ट लिखोगे ही। और जब टू को जोड़ोगे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ड के बीच में टू लिखोगे तो जोड़ने का काम करता है। तो इसके पहले क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुल्ली। कब लिखोगे, जब सर या काइंडली मतलब प्लीज के अलावा कोई भी शब्द रहेगा तो रिक्वेस्टेड भी लिखोगे। और रिक्वेस्टेड के बाद टू से जब जोड़ने के लिए आएगा तो टू के पहले क्या लिख दो, रेस्पेक्टफुल्ली। और ये सब लिखने के बाद प्लीज, सर, काइंडली अर्थात अदर जितने रेस्पेक्टेड वर्ड होते हैं सब समान, अर्थात जितने निवेदन वाले वाक्य हैं वो, सॉरी, निवेदन वाले जो वर्ड होते हैं जो निवेदन का भाव प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आपका वाक्य है प्लीज गिव मी योर पेन, जैसे लिखा हो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। He said to me, please give me your pen। इस प्रकार आपका हो जाएगा कि he requested, प्लीज को क्या करेंगे, हटा ही देंगे। जब रिक्वेस्टेड का यूज हो जाएगा तो प्लीज खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे गिव, लेकिन टू लिख देंगे कॉमा इंटू कॉमा के स्थान पे। गिव मी का प्रयोजन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा हिम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। योर का परिवर्तन किसके अनुसार, मी तथा ऑब्जेक्ट के अलावा, तो हो जाएगा माई पेन। ये हो गया। यदि आपका काइंडली, सर, ये कोई शब्द जैसे लिखा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, लिखा हो कि सर चेक माई कॉपी, चेक माई कॉपी, इसमें सर आ गया, तब भी आपका कैसी वाक्य, निवेदन की वाक्य हो जाएगा। यहाँ लिखोगे ही, सेट टू के स्थान पर लिखोगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्या लिखोगे, मी लिख दोगे, ऑब्जेक्ट आपका टू लिखोगे। अब टू लिखने के पहले हमने बताया अगर सर, प्लीज के अलावा कोई भी वर्ड होगा तो क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुली वर्ड, रेस्पेक्टफुली। इसके बाद टू से जोड़ दोगे, टू चेक माई कॉपी। ठीक, ही रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू चेक माई कॉपी। ठीक, एक बार पुनः हम देख लेते हैं
कि जब कोई वाक्य प्लीज सर काइंडली से स्टार्ट होगा और उसके बाद B1 रहेगा तो वह वाक्य आपका होगा निवेदन की वाक्य। निवेदन की वाक्य को डायरेक्ट नेशन से इनडायरेक्ट नेशन में जब बदलेंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पे लिखोगे रिक्वेस्टेड और कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पे लिखोगे टू लिखोगे। इसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच सर्वनाम परिवर्तन करते हुए और निम्न परिवर्तन अन्य जो परिवर्तन हो तो करते हुए लिख दिया जाता है। यदि प्लीज के अलावा कोई भी वर्ड रहता है तो सेड या सेड टू के बाद सेड या सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, टू लिखा जाता है कामा इनटू कामाज के स्थान पे और टू के पहले रेस्पेक्टफुली वर्ड लिख दिया जाता है और इन शब्दों को निकाल दिया जाता है। ठीक, आइए कुछ वाक्य और देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल। जैसे है सी सेड टू रामू, सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आपका है सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसको आप क्या करोगे, जब बनाओगे तो आपका रूल्स लिखोगे सी रिक्वेस्टेड रामू, टू से जोड़ दोगे, प्लीज खत्म क्योंकि रिक्वेस्टेड लिख दिया गया तो प्लीज आपका यहाँ से गायब हो गया है। अब लिखोगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी का प्रयोग किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ अपवादीय वर्ड होते हैं, कुछ अपवादीय वर्ड होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका कुछ अपवादीय वर्ड है कि कभी कभी कुछ वाक्य जो होते हैं कुड यू प्लीज, कैन यू लाइक, इसके बाद कोई वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कैन यू लाइक प्लस रहेगा, प्लस टू के बाद कोई जो है B1 रहेगा, लिखा रहेगा कुड यू प्लीज। ऐसे वाक्य आपका कुड यू प्लीज, कैन यू लाइक, इसके बाद लिखा रहेगा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तब देखिएगा वाक्य अपना पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा हो कि कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे आपका वाक्य है कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अगला लिख सकते हो कैन यू लाइक टू सिट डाउन, ऐसे लगा रहेगा। ठीक, तो इसको जब वाक्य पढ़ेंगे, जब वाक्य सब पढ़ेंगे तो आपको देखना होगा ये किस प्रकार के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। कुड यू रहेगा, वुड रहेगा, कुड वुड कैन, तीन वर्ड मिलेंगे, कुड मिल सकता है, कैन मिल सकता है और वुड मिल सकता है। ठीक, अगर ऐसे वाक्य मिलेंगे जो आपके सामने है कि कुड यू प्लीज, तो आप जैसे देखिएगा एक इसमें पहचान है कुड यू प्लीज, अगर कुड यू प्लीज पा गए तो आपका वैसे ही लग रहा है गिव मी, ऐसे लग रहा ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस, लग रहा ना इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसके जो है भाव से, इसके भाव से आपको जो है पता चल जाना चाहिए। जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की वाक्य। जैसे इसको पढ़ो कि इसको जब पढ़ोगे कैन यू लाइक टू सिट डाउन, क्या तुम बैठना पसंद करते हो अर्थात क्या तुम बैठ सकते हो, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट मतलब हो गया कि तुम बैठ सकते हो, तो मतलब कहा जा रहा है ना कि बैठ जाओ भैया, बोला नहीं जा रहा कि बैठ जाओ, तो आपका ये हो जाएगा कैसी बात, रिक्वेस्टेड की वाक्य हो जाएगी। हम लोग इसके सामने लिख देते हैं, जैसे लिखा ही सेड
टू मी, he said to me, he said to me, he said to me। इसको आप जब बनाओगे, जब आप इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करोगे तो इस प्रकार की वाक्य जो होती है उसमें सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड। क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड लिखते हैं। रिक्वेस्टेड के बाद आपको मी आपका ऑब्जेक्ट है, टू से जोड़ दोगे और जब आपका रिक्वेस्टेड हो जाएगा तो कुड यू प्लीज, इतना गायब, इसमें गायब कैन यू लाइव, गायब। अर्थात यहाँ प्लीज है तो प्लीज के बाद वर्ब रहेगा और वर्ब से आप इतना वर्ब तक जो आपका है इतना निकाल दोगे, यहाँ से लिख दोगे। इसमें लाइव के बाद अगर टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद टू पहले लिखा है उसके पहले, तो इसको आप इसको निकाल करके इसको लिख दोगे। तो यहाँ लिखोगे रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड मी टू, और लिख जाएगा गिव मी। मी मतलब क्या हुआ? इससे संबंध है तो इसका होगा क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। योर का परिवर्तन ऑब्जेक्ट माई, माई पेन। ठीक, इसमें अब देखेंगे इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू। टू से पहले भी लिखा भी है तो इसे जोड़ देंगे टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। इस प्रकार इसको बना देंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं डोंट वाली वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ निगेटिव जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट नेरेशन में चेंज करेंगे, आइए हम लोग जो है उसको देखते हैं। डायरेक्ट नेरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने की जो मेथड है, जो इसका मेथड है डोंट वाली वाक्य को बदलने के लिए, उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे आपका वाक्य है डोंट डिस्टर्ब मी, एक वाक्य लिखा है ना, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, एक हो गया। दूसरा लिखा है डोंट टच माई बुक, क्या लिखा होगा? डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी एंड डोंट टच माई बुक, और लिखा रहेगा डोंट वॉक हेयर, यहाँ मत टहलो, यहाँ मत टहलो। इस प्रकार की वाक्य आपको मिलेगी। डोंट वाली वाक्य मिलेगी और डोंट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डोंट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डोंट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य डोंट से स्टार्ट होती है तो सेड हो या सेड टू हो, उसके स्थान लिखेंगे फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड। सेड या सेड टू होगा तो वहां लिखोगे फॉरवर्ड। और कॉमा टू कॉमाज भी हम बता ही चुके पहले से। कॉमा टू कॉमाज में लिखा जाएगा क्या? लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? टू लिखा जाएगा, इसको पहले ही बता दिया गया। फिर इसके बाद टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच को पुनः जोड़ दिया जाता है, उसका सब नाम परिवर्तन और अदर चेंजिंग करते हुए लिख दिया जाता है। एक चीज में और है, आइए पहले इसको हम एग्जाम्पल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका हो जाएगा, जैसे लिखा हो ही सेड टू मी, ऐसे लिखा हुआ है तो लिखेंगे ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी, टू से जोड़ दोगे और जब फॉरवर्ड मी से होता है मना किया, फॉरवर्ड मी से होता है मना किया, जब फॉरवर्ड लिख दोगे तो आपका डोंट खत्म, तो हो जाएगा टू डिस्टर्ब। अब मी का प्रयत्न करोगे, मी का प्रयत्न आपका हो जाएगा, मी कहाँ से? यहाँ से होगा तो ही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप पुनः देख लीजिए कि अगर सेड या सेड टू है तो फॉरवर्ड लिखा जाएगा डोंट वाली वाक्य में, और टू से जोड़ करके डोंट निकाल दिया जाता है, सेड जो होता है अदर परिवर्तन करते हुए। इधर हो गया। आगे सामने कुछ और वाक्य हैं। इस वाक्य में कभी कभी आपको इसको आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा, जैसे आपका कोई लिखा हो ही सेड टू मी, ऐसे लिखा है तो लिखोगे ही फॉरवर्ड मी टू टच माई का हो जाएगा हिज बुक। ठीक, इस प्रकार हो जाएगा।
कभी कभी इस प्रकार की वाक्य में, डोंट वाली वाक्य में भी आपका होता है सुझाव की वाक्य होती है, सुझाव की वाक्य होती है। जैसे लिखा हो कि डोंट ही said to her, he said to her, don't waste your time, don't waste your time। इसमें भी कुछ वाक्य ऐसे रहेंगे जो सजेशन में रहेंगे। जब सजेशन में अगर वाक्य होंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पे लिखोगे एडवाइज। क्या लिखोगे? एडवाइज लिखोगे। इसके बाद जब आप टू से जोड़ोगे तो इसके पहले लिख दोगे नॉट। एडवाइज लिखोगे सेड या सेड टू के स्थान पर, और नॉट लिखोगे जब टू से जोड़ोगे, इसको टू से जोड़ोगे अर्थात कामा के स्थान में टू लिखोगे तो उसके पहले लिख दोगे नॉट। जैसे आपका हो जाएगा ही एडवाइज्ड हर। अब आपको टू से जोड़ना है तो इसके पहले आप लिख दोगे नॉट, और जब नॉट लिखोगे तो डोंट आपका हो जाएगा यहाँ से फिनिश। अब लिखोगे वेस्ट। योर आपका हो जाएगा हर से, तो हो जाएगा हर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम का हो जाएगा नॉट टू वेस्ट हर टाइम। ठीक, अर्थात इस प्रकार की वाक्य में अगर एडवाइज आता है तो क्या लिखोगे? टू के पहले नॉट लिखोगे और सेड या सेड टू के साथ क्या लिखोगे? एडवाइज लिख दोगे। ठीक, अब देखिएगा इसमें अगर प्लीज वर्ड लिखा हो, क्या लिखा हो? प्लीज लिखा हो। जैसे यदि वाक्य में प्लीज भी हो डोंट दोनों भी हो, जैसे इसके सामने लिख दीजिए कि राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम प्लीज डोंट कम हेयर। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आइए। ऐसे वाक्य में अब देखिए हमने बताया क्या क्या होता है आपको। डोंट वाली वाक्य में अगर सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखा जाता है? फॉरवर्ड। क्या लिखा जाता है? फॉरवर्ड लिखा जाता है। फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद फिर क्या बोले हैं? सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे? सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे? एडवाइज भी लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैनर। जब भी आपका सेंटेंस का जैसा मैनर रहेगा उसका एडवाइज लिख दोगे या फॉरवर्ड लिखोगे। और एडवाइज लिखोगे तो बोले टू के पहले नॉट लिखा जाता है। अब तीसरा नंबर आ गया प्लीज। अब इस प्रकार की वाक्य को दो नियम से बनाओगे। इसके दो मेथड है, दो मेथड है। नंबर एक आपका है, इसके लिए एक मेथड आपका हो जाएगा सेड या सेड टू के स्थान पे आप लिख दोगे रिक्वेस्टेड। क्या लिख दोगे? रिक्वेस्टेड। सेड या सेड टू के स्थान पे लिख दोगे रिक्वेस्टेड, और जब इनवर्टेड कॉमास के स्थान पे टू लिखोगे तो उसके पहले लिख दोगे नॉट। रिक्वेस्टेड नॉट टू, इतना लिखोगे। और प्लीज और डोंट निकाल करके पुनः वाक्य को पूरा लिख दोगे। दूसरा आपका है कि सेड या सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान पे आप लिखोगे फॉरवर्ड। क्या लिखोगे? फॉरवर्ड लिखोगे। और जो आपका टू से जोड़ोगे तो इसके पहले लिख दोगे रेस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखोगे? रेस्पेक्टफुल्ली टू। अर्थात रिक्वेस्टेड नॉट टू लिखोगे, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा फॉरवर्ड रेस्पेक्टफुल्ली टू लिख करके पूरा वाक्य को लिख देंगे, प्लीज और डोंट को निकाल करके। तो जैसे आपका पहला इसका वाक्य है तो आप एक पहला लिखोगे, इस पे लगाओगे तो हो जाएगा राम। पहला नियम लगाओगे तो आपका सेड या सेड टू के स्थान पे लिखा जाएगा क्या? रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड श्याम लिख दोगे। रिक्वेस्टेड श्याम। टू से जोड़ोगे, अब टू से जो जोड़ोगे तो डोंट भी दिया है तो क्या लिखोगे? इसके पहले लिख दोगे नॉट। क्या लिख दोगे? नॉट के बाद तब लिखोगे टू लिखोगे। ठीक, तो हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड श्याम नॉट टू। पुनः आपको इसको निकाल दोगे, हो जाएगा कम का हो जाएगा गो और हेयर का हो जाएगा देयर। ये आपका पहला रूल्स है। पहला रूल्स हो गया।
दूसरा आपका हो जाएगा कि राम फॉरवेड। इसके बाद आपका हो जाएगा ये फॉरवेड, और लिखोगे श्याम, टू से जोड़ोगे लेकिन उसके पहले लिखोगे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। इसके बाद लिख दोगे टू गो देयर। अगर अब देखिए पहला रूल से हो गया, रिक्वेस्टेड का यूज किए तो टू के पहले नॉट लिखिए। दूसरे में अगर फॉरवर्ड का यूज किए तो टू के पहले आपको रेस्पेक्टफुली लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाए नेवर वाक्य, ऐसे कुछ वाक्यों में नेवर मिल जाएगा या ऑलवेज मिल जाएगा। जैसे लिखा हो नेवर और ऑलवेज लिखा है आपका, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो। ऐसे वाक्य आपको मान लीजिए आ जाते हैं। वाक्य आपके आगे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर से स्टार्ट आ जाएगा या ऑलवेज से स्टार्ट आ जाएगा। अब जब इसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिख देते हैं कि ही सेड टू मी, राम सेड टू सीता, लक्ष्मण लिख देते हैं लक्ष्मण, ठीक। ही सेड टू मी, नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। इसके लिए क्या लिखना है, सेड या सेड टू के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है उसको देखिएगा। पहला रूल्स इसका हो जाएगा, इसका पहला रूल्स हो जाएगा कि सेड या सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे, ऑर्डर लिख दोगे। क्या लिखोगे, ऑर्डर लिख दोगे, या क्या लिख सकते हो, एडवाइस लिख सकते हो। तो आपका जो प्रॉपर वर्ड है वो एडवाइस लिखोगे। पहला रूल्स कह रहा कि एडवाइस लिखो, ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर अनुपयुक्त है, आप लिखोगे एडवाइस। तो सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे, एडवाइस लिखोगे। एक बार इसको साफ थोड़ा लिख दे रहे हैं। He said to me, never tell a lie। एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा he said to me, always speak truth। always speak truth। एक हो जाएगा कि इसमें आप सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे, एडवाइस लिखोगे। क्या लिखोगे, एडवाइस लिखोगे, और एडवाइस जब इसको टू से जोड़ोगे तो इसको नेवर इधर ले आओगे। एक रूल्स आपका हो जाएगा, एडवाइस नेवर टू लिख दोगे, मतलब जब टू को लिखोगे तो इधर नेवर ले आओगे। जैसे इसका हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी टू, अब टू लिख दिए, गलत हो गया, तो आप यहाँ ले आओगे नेवर। क्या हो जाएगा, नेवर, फिर लिखोगे टू टेल ए लाई। एक ये हो जाएगा, इसको लिखोगे तो ही एडवाइज्ड मी टू लिखोगे, लेकिन ऑलवेज पहले ले आओगे, लिखोगे ऑलवेज टू स्पीक ट्रूथ। एक रूल्स आपका ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर।